दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 12th की क्लास चल रही है हमारी। देखिए आप देख सकते हैं क्लास 12 जो हमारी चैप्टर चला था वो चला था पांचवा और एक्सरसाइज है 5.5। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने अवकलन 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जो पूरी उसकी प्लेलिस्ट है वहां पर दी हुई है, आप वहां से पहले उन सभी वीडियो को देख लें। क्योंकि अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ जो अवकलन है, जो डिफरेंशिएशन है, उनको करने में काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखिए हर एक जो एक्सरसाइज है उसमें अलग टाइप के, ठीक है, जो उनका टाइप है वो अलग है, तो आप उन्हें जरूर सीखिए। सिर्फ देखिए एक्सरसाइज में अभी क्या हो रहा है, जैसे कि जो 5.5 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ मैं आपको 2 या 3 प्रश्न बताऊंगा। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज में क्या है, बहुत ज्यादा प्रश्न है। अगर मैं सारे प्रश्न बताऊं तो सबसे पहली बात तो है वीडियो 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। और दूसरी बात यह है, अगर मैं आपको सारे प्रश्न बता दूं तो आप कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 या 4 प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए इसमें सभी प्रकार के, जैसे भी देखिए जैसे पहला प्रश्न है, ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी है, तीसरा भी है। सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमें इसमें अवकलन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप बेल आइकन को ऑन रखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, इनका अवकलन करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स हमको इसमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए इन प्रश्नों में हम कैसे करते हैं, इससे पहले हम करते हुए आए थे कि सीधे इनका क्या करते थे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो सकता है। आपको फॉर्मूला याद होगा u इंटू वी वाला। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ u इंटू वी था, लेकिन यहाँ 3 चीज आ गई है, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। तो अगर हम इसे इस फॉर्मूले से करें तो ये जो प्रश्न है काफी लेंदी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी जो ये 5.5 एक्सरसाइज है या फिर इस टाइप के कभी भी आपको प्रश्न दिखे तो आपको इसमें क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेने पर, देखिए मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, देखिए मैंने लिखा लॉग लेने पर, लॉग यहां भी ले लिया, लॉग यहां भी ले लिया। अब आपको यहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए कि जो लॉग होता है अगर वो इनटू में होता है तो किस प्रकार टूटता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो लॉग होता है, लॉग मान लो लॉग एक्स इंटू वाई है, तो अगर ये फॉर्मूला है तो जो लॉग है वो किस में टूट जाता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये देखिए इस प्रकार में क्या हो जाता है, टूट जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है बीच में और लॉग दोनों के साथ क्या होता है, चले जाता है। अगर यही फॉर्मूला देखिए इस प्रकार होता है, लॉग एक्स अपॉन वाई अगर होगा, ठीक है, अपॉन में होता है, तो जो लॉग होता है वो क्या करता है, लॉग एक्स होता है माइनस लॉग वाई। ठीक है, जब अपॉन में होता है तो बीच में माइनस आ जाता है, और जब इंटू में होता है तो बीच में प्लस आ जाता है। तो देखिए यहाँ तीनों किसमें है, इनटू में है, तो इसका मतलब हमारे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या होना है, यूज होने वाला है। तो देखिए इधर तो रहेगा लॉग वाई इक्वल टू, इसे मैं लिख दूंगा लॉग कॉस एक्स, ठीक है, इनटू सॉरी यहां पर आ जाएगा प्लस लॉग कॉस 2x, ठीक है, प्लस लॉग cos 3x। ठीक है, मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज में लिया, आप देख सकते हैं log x इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो देखिए ये सब इंटू में थे तो ये सब किस में चले गए, प्लस में चले गए। अब हमको log का फॉर्मूला पता है तो हम लिख सकते हैं, देखिए अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये देखिए, ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा लॉग वाई। ठीक है, लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ये देखिए, ठीक है, अभी हमने क्या कर रखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए ये भी एक्स के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया है। अब देखिए लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स
log x। इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। वो क्या होता है 1 होता है x। ठीक है, देखिए हमने ये y मान लेते हैं थोड़ी देर तक, तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, हमने ये क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो अगर ये मान लो d/dx log y है तो इसका क्या हो जाएगा 1/y। हमने ये y माना था लेकिन y था नहीं, तो फिर dy/dx दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, मैं इससे पहले भी आपको बताते हुए आ चुका हूं कि ये कैसे हम इनमें log y है, अगर y नहीं है तो कब x मानते हैं, कब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले आप उन वीडियो को देख लें। तो देखिए log x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है, तो log x से क्या होता है 1/x, लेकिन ये x था नहीं तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये x माना था लेकिन x था नहीं, तो हम इसका दोबारा से क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा d/dx log cos x, ठीक है, प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं ये तो इधर ऐसे ही रहेगा 1/y dy/dx इक्वल टू, अब देखिए log x, थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या मानते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो log x का क्या होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है cos x है। ठीक है, अब देखिए हमने cos x को x माना था, अब ये x तो था नहीं, फिर हम इसका दोबारा से क्या कर लेते हैं अवकलन कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग अगर आपको सीधे आता है तो आप लिख सकते हैं सीधे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि d/dx cos x का दोबारा करना है, अगर आप लोगों को आता है तो आप यहाँ पर सीधे cos x का माइनस sin x भी क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जरूरी लिखना है। ठीक है, मैं तो आपको पहला प्रश्न बता रहा हूँ इसीलिए मैं आपके यहाँ पर पूरी से अच्छे से बता रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा cos x प्लस देखिए d/dx log x, ये क्या है log x। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो log x का क्या होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है cos 2x। ठीक है, फिर देखिए हमने ये x माना था लेकिन ये x था नहीं, फिर से हम इसका क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, प्लस देखिए d/dx log x, ये थोड़ी देर के लिए हम इसे x मानते हैं। ठीक है, तो 1/x, x की जगह क्या है cos 3x है। देखिए हमने ये x माना था लेकिन ये x था नहीं, फिर से हम इसका दोबारा से क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम ये प्रश्नों को कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे प्रश्न बताए हुए हैं, तो आप इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उन्हें पढ़ लें तो आपको आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू 1/cos x। देखिए cos x का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है माइनस का sin x। मैंने आपको बताया था कि कोरूल चलता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, d/dx cos x का होता है माइनस का sin x। ठीक है, तो d/dx cos x का क्या होता है माइनस का sin x। देखिए फिर है प्लस 1/cos 2x, ऐसे ही रहेगा 1/cos 2x। देखिए cos 2x, ठीक है, अब ये जो 2x है हम इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो cos x का क्या होता है माइनस का sin x। ठीक है, तो माइनस sin x की जगह क्या है 2x है। ठीक है, x की जगह क्या है 2x है। देखिए हमने ये x मान रखा था। ठीक है, आप यहाँ पर गौर से देखना, हमने ये x माना था लेकिन ये x था नहीं, फिर से 2x का दोबारा होगा, तो देखिए d/dx 2x लिखूंगा। 2x का जो अवकलन होता है 2 आगे आ जाता है, कांस्टेंट टर्म x से बचा x का क्या होता है 1 होता है, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है, प्लस देखिए 1/cos 3x ऐसी रहेगा। अब देखिए d/dx cos 3x का क्या होता है cos, हम इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x का होता है माइनस का sin x। ठीक है, sin लेकिन x की जगह क्या है 3x है। ठीक है, अब देखिए हमने जो ये 3x है इसे x मान रखा था लेकिन ये x था नहीं। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे 3x का अवकलन दोबारा करेंगे, तो 3 फिर क्या आ जाएगा बाहर आ जाता है। ठीक है, देखिए d/dx 3x का क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, x से क्या होता है 1 होता है, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको देखिए आप ये लाइन भी शॉर्ट कर सकते थे जो ये लाइन मैंने लिखी है। ठीक है, अगर आप 2 या 3 बार प्रश्न बनाएंगे तो आपको इतने लेंथी प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद सीधे डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ऊपर का जो ये शुरुआती था इसे मैं रब कर लेता हूँ, आप प्रश्न को इतना नोट कर लें
अगर आप नोट कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये प्रश्न था लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग मैंने दोनों साइड ले लिया है। ये लॉग का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद एक्स के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया है। इसके बाद मैं आगे को प्रश्न को बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, देखिए ये माइनस है तो लिख दूंगा माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, देखिए ये माइनस है तो ये भी क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये है 2 तो क्या हो जाएगा 2, ये है साइन 2x अपॉन में क्या है कॉस 2x। ठीक है, कॉस 2x। उसका देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, 3 आगे लिख लूंगा, क्या बचा साइन 3x अपॉन ये है cos 3x। ठीक है, ये क्या है cos 3x। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है। ठीक है, देखिए माइनस का साइन एक्स था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। 2 मैंने आगे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन 2x अपॉन कॉस 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 मैंने आगे लिख दिया, साइन 3x अपॉन कॉस 3x, साइन 3x अपॉन कॉस 3x। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसी रहेगा, ये y देखिए अपॉन में है तो इक्वल के बजाय कहां चले जाएगा, इनटू में चले जाएगा। ठीक है, इक्वल के उधर जाके कहां चले जाएगा, ये इनटू में चले जाएगा। तो इधर लिख देता हूं y ब्रैकेट के अंदर। देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने सबसे पहले फॉर्मूले बता रखे हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो देखिए माइनस ऐसी रहेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस 2 ऐसी रहेगा। देखिए साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या हो जाएगा, टेन 2x हो जाएगा। माइनस 3 ऐसी रहेगा, साइन 3x अपॉन कॉस 3x क्या हो जाएगा, टेन 3x। ठीक है, ये देखिए यहां तक हमारा प्रश्न हो गया है। कितना आसान सा था, अगर आपको ये फॉर्मूले सभी के हैं याद होंगे। अब देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले हमने y माना था, आप अपनी बुक में देखिए कि हमने y क्या लेट किया था। ठीक है, जो y था, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y है cos x था इंटू कॉस 2x था इंटू कॉस 3x। जो ये पूरी थी ये y की वैल्यू थी, मैंने y की जगह पुट कर दिया है। बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x, ये देखिए। ठीक है, 3x, ये हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर है। ये है डिफरेंशिएशन। देखिए इन प्रश्नों की मैं एक खासियत बता देता हूं आपको, जो ये प्रश्न है थोड़े लेंदी होंगे। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक और ई एक्स, जो भी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखे थे, अगर आपने वो अच्छे से लर्न किए हुए हैं तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी जो है दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन ये प्रश्न लेंदी है नहीं। ठीक है, देखिए मैंने ये कितने लाइन में कवर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैंने इससे पहले 3 लाइन और 11 या 12 लाइन में ये प्रश्न कवर हुआ था। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो इसे आप 6 लाइनों में पूरे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार यही एक ही शब्द बोलता हूं कि जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें लर्न कीजिए। ठीक है, जितने जल्दी आप उन्हें याद करेंगे उतने जल्दी आपको जो डिफरेंशिएशन है वो याद, ठीक है, करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आप ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें आप नोट करना है, क्योंकि आगे ये फॉर्मूले भी अभी आने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करना है, बाकी ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपने याद कर रखे होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। आप इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लें, आपको दिख रहा होगा। देखिए बच्चों उसी वहीं से आगे को है। ठीक है, जो इसका तीसरा प्रश्न है आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में जो तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें है देखिए log x cos x दिया हुआ है, तो मैंने इसे लेट पहले ही कर लिया है, y इक्वल टू log x की जो पावर है वो cos x है। हमें इसे फाइंड क्या करना है, आप लोगों को पता है dy अपॉन dx हमें इसमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जब भी ऐसे प्रश्न है 5.5, देखिए ये जो प्रश्नावली है, जो ये एक्सरसाइज है, ये बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न हर साल एक ना एक प्रश्न पूछे जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इससे पहले वाला प्रश्न हमने करा था लॉग लेने पर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेने पर देखिए लॉग में ले लूंगा, यहां हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग लॉग x की पावर cos x। ठीक है, देखिए मैंने लॉग ले लिया है, लॉग x की पावर cos x पहले से हमारे पास है। अब हम यहां पर से क्या करते हैं, देखिए जो लॉग होता है
log y इक्वल टू, देखिए जो log की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो भी स्क्वायर पे होता है वो log का उठा के कहाँ ले आता है, अपने आगे से ले आता है। जैसे देखिए ये है log x स्क्वायर है, तो जो log है ये क्या करेगा, इस 2 को उठा के यहाँ ले आएगा, तो ये हो जाएगा 2 log x। ठीक है, ये log की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जो भी log के साथ जो भी अगर देखिए इसकी पावर है तो ये पावर कहाँ आएगी, log के आगे आ जाती है। तो ऐसे देखिए ये log है, ठीक है, इसकी देखिए फिर x मान लेते हैं इसको, और ये पावर हो गई, तो इसका मतलब जो cos x है वो log के कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x इंटू log और log x। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने यूज कर रखी है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कॉस x इंटू लॉग x। ठीक है, अब देखिए d अपॉन डी एक्स लॉग x, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है, y है, तो 1 अपॉन y हो गया। देखिए हमने ये x माना हुआ था लेकिन ये x था नहीं, तो हम इसका दोबारा से क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, y का हम दोबारा से क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, इक्वल टू। अब देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काय का है, आप लोगों को पता होगा कि जो फॉर्मूला है वो होता है देखिए d अपॉन डी एक्स u इंटू वी। ठीक है, इंटू वाला फॉर्मूला है, तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले वाले का हम अवकलन करते हैं, दूसरे वाले को हम छोड़ देते हैं, बीच में प्लस होता है, जिसका अवकलन करा था उसको छोड़ देते हैं, जो हमने छोड़ा था उसका अवकलन हम कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का मैं अवकलन करूंगा, बीच में इंटू है, लॉग और लॉग एक्स को मैं क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं, बीच में प्लस आता है, जिसका मैंने अवकलन करा था उसको मैं छोड़ देता हूं, देखिए कॉस को अब यहाँ पर छोड़ देता हूं, और इसको छोड़ रखा था, इसका अवकलन हम दोबारा से क्या कर देते हैं, कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन सबका अगर फॉर्मूला याद है तो हम अवकलन कर सकेंगे, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम प्रश्न यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यही कह रहा हूं कि बार बार की आप फॉर्मूले नोट करिए। ये हो गया 1 अपॉन वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, देखिए लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू है, प्लस देखिए कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये है लॉग, ये लॉग, और इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, इस लॉग के लिए इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इस लॉग के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने इसको लॉग एक्स, इसको हमने एक्स माना था, किसको, लॉग एक्स को हमने क्या माना था, एक्स माना था, लेकिन देखिए ये एक्स है नहीं। ठीक है, ये एक्स है नहीं, तो लॉग एक्स का हम दोबारा से अवकलन करेंगे, तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। देखिए मैंने सीधे यहाँ पर लिख दिया, आप समझ जाना कि हमने इसको एक्स माना था लेकिन एक्स था नहीं, फिर से हमने लॉग एक्स का दोबारा से करा तो 1 अपॉन एक्स आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए अभी तक साफ दिख रहा है। इसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए जो y होता है ये इंटू करके ऊपर आता है, तो यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, देखिए माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ लिखता हूं माइनस साइन एक्स इंटू लॉग, और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन देखिए एक्स इंटू लॉग एक्स। मैं इसी इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। तो देखिए अगर हमने यहाँ तक कर दिया है तो इससे पहला वाला प्रश्न भी इसी तरह से था। देखिए हम इसके बाद क्या करते हैं, जो y है y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, log x cos x मानी थी, तो y की जगह में y की वैल्यू रख देता हूँ log x की पावर cos x। ठीक है, देखिए प्लस है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ cos x अपॉन x log x। देखिए बीच में क्या माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग और log x। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारे यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको फाइंड करना था। ये हमारे यहाँ पर आंसर आ गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगर आपको सारे प्रश्न करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसके फॉर्मूले हैं वो अच्छे से नोट करने पड़ेंगे। देखिए इसमें है क्या, फॉर्मूले का ही गेम है। अगर आप फॉर्मूले आपको सारे याद हैं, देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है,
ठीक है। u इंटू वी वाले का क्या होता है, u अपॉन वी वाले का क्या होता है। मैंने सभी फॉर्मूले यहाँ पर कराए हुए हैं, अगर आपने फॉर्मूले नोट नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सभी पहले फॉर्मूले को नोट कर लें, ठीक है। आपको ये प्रश्न आ गया होगा। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इस प्रश्नावली में 5.5 में जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी प्रश्न इसी प्रकार करने हैं। देखिए कहीं पर अगर u इंटू वी, देखिए कहीं पर क्या है, x की पावर n इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स है मान लेते हैं, ठीक है। लॉग x की पावर कॉस एक्स, अगर इस तरह से प्रश्न दिखें तो आपको क्या करना है, इसको u मानना है और इसको v मानना है, फिर इन दोनों को प्लस करके क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूं इसके दूसरा पार्ट में जल्दी ही बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको प्रश्न समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें। देखिए आपके लाइक और डिसलाइक से यहाँ कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप लाइक करेंगे तो आपके भी पैसे खर्च होने वाले नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो आप बिना सोचे समझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर हमारे चैनल समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो आप बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।